शंभू मोर्चा करीब 5 महीनों से जारी है। वहीं शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब का आवागमन पक्की बैरिगेटिंग के कारण पूरी तरह प्रभावित है। किसान संगठन पंजाब की तरफ धरने पर बैठे हैं, जिसका असर अब अंबाला के व्यापार व आसपास के इलाकों पर दिखने लगा है, जिसको लेकर कुछ व्यापारी संगठन व आसपास के गाँव के लोग शंभू मोर्चे पर बातचीत के लिए पहुँचे। वहाँ दोनों पक्षों में बहस हुई, जिसको लेकर किसानों ने भाजपा पर साजिश के आरोप लगाए और स्टेज कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाए। आज दोपहर 1 बजे के आसपास जैसे रूटीन के अंदर लगातार शंभू के ऊपर स्टेज चल रही है और आज काफ़ी संख्या में वहाँ पर गिनती भी थी, औरतें भी, मेरी माताएं और बहनें भी बड़ी गिनती के अंदर वहाँ पर बैठी थी। तो कुछ लोग 50-60 की गिनती के अंदर वहाँ स्टेज के पास पहुँचे, खल किया, स्टेज को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर लीडर साहबानों ने वहाँ पर सब कुछ संभाला और जो स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनको रोका गया। सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ उन लोगों का सामना किया। वो लोग उकसाना चाहते थे, वहाँ पर हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो वहाँ पर बहुत ही सूझवान साथी हैं, उन्होंने बड़े आरामदारी से किसी के साथ भी इन्होंने कोशिश की। लोगों ने वहाँ कुछ लोग अंबाला से थे, उनके कपड़ा मार्केट से थे, कुछ कोई भट्ठे वाले थे, यानी कुछ काफी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर, जैसे हमें लगता है कोई बीजेपी की तरफ से उनको मान लो वहाँ पर भेजा गया। और वहाँ के कुछ लोकल बीजेपी के जो प्रनीत कौर के साथ भी देखे गए थे लोग इलेक्शन के अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खलल डालने की कोशिश की। पूछा गया बाद में, वो बोले कि हम तो रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने चंडीगढ़ अपना प्रेस में भी बताया था कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता रोका हुआ है सरकार ने, और हम 13 तारीख को आए, रास्ता 6 तारीख से रोका हुआ है। हमारी तरफ से कोई मोटर व्हीकल आए, हमने कभी कोई नहीं रोका। वहां पर अगर रास्ते रोके गए सरकार की तरफ से, अगर किसी भी मेरे साथी को पूरे हरियाणा, पंजाब या देश के अंदर लगता है किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, भाई हम तो रास्ता खुलवाने के लिए एक अपने शुभकर्ण को गवाया है, 400 से ऊपर साथियों को इंजर्ड कराया है, 5 अपने साथियों की आंखें गवाई हैं और एक साथी की बाजू में गोली खाई है रास्ता खुलवाने के लिए। हमने इतना संघर्ष किया है रास्ता खुलवाने के लिए, हम रास्ता क्यों रोकेंगे? जिन लोगों ने रास्ता रोका है, आप सभी लोग वहां पर जाएं, आप बीजेपी के पास जाएं, हरियाणा सरकार के पास जाएं, भारत सरकार के पास जाएं, हरियाणा प्रशासन के पास जाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे, बुलाएं। लेकिन अगर आप ऐसी ओछी हरकतें करेंगे, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके लिए हम पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार की भी, जहां हमें मिली भगत लगती है, वहां पास में चौकी है, वहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन किसी तरह की भी उन्होंने वहां पर सहायता नहीं की है। हाँ, वहां पर हमने मोर्चे के अब थोड़ी देर पहले वहां पर एप्लीकेशन दी है, जो वीडियोज हैं वो दे दी गई हैं पुलिस प्रशासन को, वो उनके नाम वहां पर देखे और जिन जिन के वहां पर इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने तो वहां पर गए, जो वहां की वीडियो वो भी आप देखना, अगर आपने शायद देखे भी हो, वो वहां पर गए, उन्होंने सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और फिर उन्होंने जब रोकने की कोशिश, वहां पर हत्थापाई जो वहां पर स्टेज के नीचे हुई। पहचान भी हुई है? हाँ, वहाँ वीडियो दी गई है, वहां पर नाम सभी वो आपको पता लग जाएंगे, जो हम शाम तक उसका मीटिंग हुई है आपकी मोर्चा पे, इसमें क्या फैसला यही लिया गया है कि एक तो प्रशासन कार्रवाई करे और जिन जिन लोगों ने वहां पर खलल पाड़ने की कोशिश की है, वहां पर मिसबिहेव किया है और जो हमारे आंदोलन को यानी कि तोड़ने की कोशिश की है, वहां पर औरतें 200 से ज्यादा संख्या के अंदर थी, वहां पर जाकर शरारत की है, उन सब के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी धक्काशाही। और जो रास्ता उन सबको आज मीडिया के माध्यम से सभी लीडर साहबानों ने बताया, भाई जिसको रास्ता खुलवाना है, रास्ता खुलवाने की ताकत हमारे बीच में नहीं, हम तो आपका सहयोग देंगे। सभी लोगों को अपील की कि रास्ता सरकार ने बंद किया, बीजेपी सरकार ने बंद, वहां पर जाने दी, औरतों ने रोका उनको स्टेज के ऊपर जाने से। वहां एक आनंद फान में वीडियो तो नहीं बनी, वो एकदम पहुंचे, वो कोई ऐसा सुनियोजित प्रोग्राम तो हमारा नहीं था कि हमें पता था कि कोई आएंगे बाहर से, लेकिन औरतों ने आगे बढ़कर उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका। वहीं किसानों ने आरोप लगाए तो जवाब में अंबाला में व्यापारी संगठनों ने भी प्रेस वार्ता की और कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ वो उसका हिस्सा नहीं है। वो मिलने ज़रूर गए, लेकिन जो भी बातचीत हुई आसपास के गांव के लोगों और किसानों के बीच हुई। उनका और किसानों का रिश्ता पुराना है, किसान उनके ग्राहक हैं।
सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एक हमारा कपड़ा मार्केट के 12-15 लोग एक हम किसान आंदोलन जहाँ बैठे हैं वहाँ हम लोग सारे इकट्ठे करके गए थे। और वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भी कपड़ा मार्केट के जो प्रधान हैं और जो लोग वहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ स्टेज कब्जाने की कोशिश करी है या लड़ाई झगड़ा की और या माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब ये बेबुनियाद है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, हम अगर अपनी बात रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या हम माहौल ख़राब करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं आज तक, पहले भी जो हुए हैं, तो हमेशा जैसे जैसे उन्होंने हमारे को कहा वैसे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी ये जय गोपाल अंकल जी हैं, इनका ईंटों का भट्ठा है वहाँ पे और पंजाब के लगते बॉर्डर के साथ ही इनका वहाँ काम है। तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आए और इन्होंने कहा कि भी हम लोग एक हफ़्ता पहले वहाँ पे कुछ ज्ञापन देने गए थे, तो उस ज्ञापन देने के साथ साथ आप भी कुछ कपड़ा व्यापारी हमारे साथ जाएं वहाँ पे और वहाँ पे आप हमारे साथ बैठ करके बात करने की, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या समाधान हो सकता है। तो जब हम वहाँ लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ माहौल नहीं है बात करने का। हम विदिन 2 से 3 मिनट में ही हम वहाँ पंडाल से वापस आ गए और वापस आने के बाद हमारे को ये पता लगा कि भी वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो टोटली बेबुनियाद हैं, जिसका कोई मतलब हम सिरे से खारिज करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनके वहाँ कुछ मौजूद लोग बैठे थे जिन्होंने कहा कि आप 5 लोग स्टेज पर आएँ और 5 लोग स्टेज पर आने के बाद बैठ करके बात करेंगे। जैसे ही हम स्टेज पे चढ़ने लगे हमने देखा कि नीचे माहौल ख़राब हो रहा है, वहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही है। तो हम प्रॉपर स्टेज पे नहीं चले, हम नीचे उतर के वापस अपने यहाँ अपने घर की तरफ आ गए थे। जी बिल्कुल, हम तो सरकार ने किया, किसानों ने तो रास्ता बंद। जी बिल्कुल, हम माननीय सीएम साहब के पास भी गए थे और उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। और लास्ट वीक 10 दिन पहले हमने अमित शाह जी को और JP नड्डा जी को भी हमने एक अपने एसोसिएशन के माध्यम से एक लेटर दिया। तो बाकी देखो सरकार है, सरकार अब कब तक डिसीजन लेगी, हम उसी प्रतीक्षा में हम भी। देखो PL के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। PL अगर हम डालते हैं तो उसका साथ के साथ तो डिसीजन हो नहीं सकता, उसमें भी टाइम लगता है। उसमें भी डिसीजन आने में कोई 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख पता नहीं कितनी तरीके लगती हैं। तो अगर हम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जी बिल्कुल, जय गोपाल अंकल जी को मैसेज था, एक मिनट ये आपको पूरा ब्रीफ करेंगे, एक बार आप